हेलो दोस्तों, मिलते हैं आज नई कहानी के साथ। सड़क के किनारे लगभग 32 साल की उम्र की एक महिला शायद किसी का इंतजार कर रही थी। वो बार बार अपनी कलाई पर बंधी घड़ी को देखती और फिर इधर उधर देखने लगती। उसने फोन पर किसी से बात की और फिर इंतजार करने लगी। उस महिला से थोड़ी ही दूरी पर खड़ी मनस्वी अपने गाड़ी में बैठकर ग्रीन सिग्नल का इंतजार कर रही थी। मनस्वी की नज़र उस महिला पर पड़ी। उसे उस महिला की हालत कुछ ठीक नहीं लगी। उसे लगा कि शायद उस महिला की तबीयत ठीक नहीं हो। वो महिला बार बार अपने चेहरे को रुमाल से पोंछकर साफ कर रही थी। मनस्वी को लगा कि उसे उस महिला के पास जाकर उसके तबीयत के बारे में पूछना चाहिए। वो अकेली है, हो सकता है उन्हें किसी मदद की ज़रूरत हो। ये सोचकर मानसवी गाड़ी से बाहर निकलकर उस महिला के पास चल पड़ी। मानसवी के पहुंचने तक वो महिला चकरा कर गिरने वाली ही थी। मानसवी ने दौड़कर उन्हें संभालने की कोशिश की, मगर तब तक वो महिला चकरा कर नीचे गिर गई। मानसवी दौड़कर उनके पास गई और उन्हें पुकारने लगी, आंटी जी, क्या हुआ है आपको? मगर मानसवी को कोई जवाब नहीं मिला। आंटी जी, आंखें खोलिए, क्या हुआ है आपको? वो महिला बेहोश हो चुकी थी। मानसवी कहने लगी, हे कान्हा जी, ये तो बेहोश हो गई, अब मैं क्या करूं? फिर उसने आसपास देखकर आवाज दी कि शायद कोई उनके साथ हो। सुनिए, इनके साथ कोई है क्या? ये बेहोश हो गई है, इन्हें डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। मगर वहां कोई ऐसा नहीं था जो उनके साथ हो। हे कान्हा जी, अब मैं क्या करूं? क्या मैं ही मिलती हूँ आपको ऐसे पंगे से फंसाने के लिए? अभी उसकी नज़र उस महिला के पास पड़े मोबाइल पे पड़ी, शायद गिरते समय उनके हाथ से गिर गया होगा। मानसवी ने फोन उठाकर सोचा, इनके फोन से शायद कुछ मदद मिल सके, शायद कोई नंबर हो इसमें जिससे इनके घर वालों को इनके बारे में खबर जा सके। मानसवी ने फोन चेक करने की कोशिश की, मगर फोन में पासवर्ड लगा था। फोन से भी उसे कोई मदद नहीं मिली। ओह, फोन पर पासवर्ड लगा है, अब मैं क्या करूं? ओ कान्हा जी, ये कहाँ फंसा दिया आपने मुझे? मुझे तो अपने काम पर जाना है, मगर इन्हें इस हाल में छोड़कर मैं कैसे जाऊं? अगर इन्हें कुछ हो गया तो? कान्हा जी, अब फंसाया है तो आप ही बता दीजिए, अब मैं क्या करूं? फिर वो कुछ सोचने लगी। वैसे काम पर जाना किसी की जिंदगी से बढ़कर तो नहीं हो सकता ना, और वैसे भी बैंक पहुंचने में अभी भी टाइम है। मैं इन्हें अस्पताल पहुंचा कर भी जा सकती हूँ। फिर मानसवी एक टैक्सी ड्राइवर की मदद से उस महिला को गाड़ी में बैठाकर अस्पताल ले गई। जो भी अस्पताल सबसे बड़े नजर आया, मानसवी उन्हें उस अस्पताल में ले गई और स्ट्रेचर पर लेटाकर उन्हें अस्पताल के अंदर ले गई। डॉक्टर ने उन्हें चेक किया, फिर उनका इलाज शुरू करने से पहले मानसवी को एक फॉर्म भरने के लिए कहा। मानसवी ने डॉक्टर को बताया कि वो उस महिला को नहीं जानती, वो तो उन्हें सड़क से उठाकर लाई है। डॉक्टर ने कहा, वो बिना फॉर्म भरे उनका इलाज नहीं कर सकते हैं, तो उन्हें किसी दूसरे अस्पताल में ले जाएं। वह गुस्से से बोली, ये आप क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? एक फॉर्म न भरने से आप इनका इलाज नहीं करेंगे, सिर्फ इस वजह से आप इन्हें मरने के लिए छोड़ देंगे? डॉक्टर बोला, देखो, ये हमारे हॉस्पिटल का रूल है, बिना फॉर्म फिल किए मैं इनका इलाज नहीं कर सकता हूँ। मैं आपकी बात समझती हूँ डॉक्टर साहब, मगर मैं इनके बारे में कुछ नहीं जानती। इस वक्त इन्हें इलाज की ज़रूरत है। अगर वक्त पर इनका इलाज नहीं किया जाए तो कुछ हो सकता है। अगर इनके साथ कुछ गलत हो गया तो? डॉक्टर बोला, एम सॉरी, मगर है इनका ट्रीटमेंट नहीं कर सकता। अगर इलाज के दौरान इन्हें कुछ हो गया तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? और अगर आपके इलाज न करने से इनकी जान चली जाए तो आप इनकी मौत की जिम्मेदार लेंगे? डॉक्टर बोला, सुनो तुम, मैं नहीं,
आप सुनिए डॉक्टर साहब, आप एक डॉक्टर हैं और डॉक्टर के काम होता है किसी की ज़िंदगी बचाना। इसीलिए लोगों ने डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया है। अगर आप डॉक्टर होकर इन्हें ऐसे मरने के लिए छोड़ देंगे, लोग डॉक्टर पर भरोसा करना ही छोड़ देंगे। देखिए डॉक्टर साहब, ये सड़क पर बेहोश होकर गिर गई थी और इनके पास कोई नहीं था। मैं इन्हें उठाकर यहाँ ले आई। मैं नहीं जानती हूँ ये कौन है और इन्हें कहा क्या हुआ है। प्लीज़ डॉक्टर साहब, आप इनका इलाज कीजिए। ना होश में आने के बाद ये आपको अपने बारे में बता ही देगी। वैसे देखने में काफ़ी अच्छे घर की लगती है। आप इनका इलाज शुरू कर दीजिए। हो सकता है कोई इन्हें ढूंढते हुए यहाँ आ जाए। मानसवी की बात सुनकर डॉक्टर कुछ सोच में पड़ गया। डॉक्टर को सोच में पड़ा देखकर वह आगे बोली, जरा सोचिए डॉक्टर साहब, अगर इन्हें यहाँ कुछ हो गया तो इनके परिवार वाले आपके हॉस्पिटल पर केस भी कर सकते हैं कि आपकी लापरवाही से इनका जान चली गई है और उनकी तरफ आपके खिलाफ गवाही मैं भी दूंगी। मानसवी की बात सुनकर डॉक्टर पे असर हुआ। डॉक्टर बोला, ठीक है, मैं इसका इलाज शुरू करता हूँ, मगर पहले मुझे इनके सारे टेस्ट करने होंगे। डॉक्टर उनका इलाज करने को तैयार हो गया। यह कहानी मेरी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।